Hello friends, welcome to my channel Sarma Officially All Subject Preparation. Please watch full video, like this video, share this video and comment this video और सब्सक्राइब माई चैनल. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम आपको CDP में बाल विकास के बारे में बताएंगे. बाल विकास, विकास, अभिवृद्धि, ओके, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे. बाल विकास को इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं. इसके कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिए. विश्व में सन 1979 से विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है. 1979 से विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है. ओके. सेकंड है, बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने दिया था. किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने. कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में. भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी. बाल विकास के अध्ययन की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 1930 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी. कहाँ हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में. थर्ड देखिए इसका, गैसेल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ की किताब तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन 1930 में ही करवाया. 1930 में ही करवाया. ओके. तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ किताब किसने लिखी थी, तो वो गैसेल जी ने लिखी थी. ओके. और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो भी गैसेल जी ने लिखी. तो इनका प्रकाशन कब हुआ था? वो 1930 में हुआ था. आगे देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास. अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, दोनों से तात्पर्य क्या है, आपको बता देते हैं. अभिवृद्धि से तात्पर्य परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे संरचना एवं आकार की वृद्धि से होता है. अभिवृद्धि संरचना एवं आकार की वृद्धि से होता है इसका तात्पर्य. और विकास, विकास का तात्पर्य ऐसे परिवर्तनों से होता है जिसकी प्रकृति गुणात्मक होती है. जिसकी प्रकृति गुणात्मक होती है. अभिवृद्धि की बात की जाए तो वो परिमाणात्मक होती है, परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं उसके. और विकास की बात की जाए तो यहाँ पे प्रकृति गुणात्मक होती है. ओके. आपसे पूछ सकता है विकास गुणात्मक है या परिमाणात्मक, तो आप बताएंगे गुणात्मक. और अभिवृद्धि की पूछे तो आप बताएंगे कि परिमाणात्मक. ओके. आगे देखिए, विकास एवं वृद्धि में अंतर. दोनों में अंतर है. 3 पॉइंट है दोनों तरफ, देख लीजिए. वृद्धि केवल शारीरिक होती है. वृद्धि केवल शारीरिक होती है, जबकि विकास की बात की जाए तो विकास वृद्धि के साथ ही अंगों के कार्य करने की विधि, कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता से भी है. विकास होता है, वृद्धि जो विकास की वृद्धि होती है वो होती है हमारे अंगों में, है ना, कार्य करने में, माइंड की प्रोग्रेस होती है. ओके. और सेकंड है हमारा वृद्धि भौतिक विकास है. वृद्धि जो है वो भौतिक विकास है, जबकि विकास गुणात्मक होता है. ओके. यह सामान्य मापनीय है. वृद्धि जो है वो सामान्य मापनीय है, जबकि विकास, इसमें मापन विशिष्ट परीक्षण से ही संभव है. जो मापन किया जा सकता है विकास में वो विशिष्ट परीक्षण से ही संभव है. ओके. आगे देखिए, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. बाल विकास की कुछ परिभाषाएं. बाल विकास की कुछ परिभाषाएं. अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास यह है वैज्ञानिक अध्ययन है. बाल विकास यह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है. ये होता है बाल विकास. ओके. ये किसने कहा था? ये क्रो ने कहा था. अकॉर्डिंग टू हरलॉक के अनुसार क्या है? हरलॉक ने बताया विकास का अर्थ अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्थित तथा सामान्यगत परिवर्तन से है, जो परिपक्वता की ओर ले जाती है. जो किसकी ओर ले जाती है? परिपक्वता की ओर. ठीक है. ये किसने कहा था? हरलॉक जी ने. अब देख लीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ईवी हरलॉक डिस्क्राइब ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. ईवी हरलॉक के अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल विकास का वर्णन. ओके. तो देखिए, शैशवावस्था, पहली जो इन्होंने अवस्था बताई है वो है शैशवावस्था. शैशवावस्था में जन्म से 2 सप्ताह तक विकास का भाग कम. 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक असहाय अवस्था. 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक असहाय अवस्था. ये इन्होंने ईवी हरलॉक ने बताया. ओके.
अकॉर्डिंग टू एडलर, एडलर ने के अनुसार जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में शिशु का क्या स्थान है, शिशु का क्या स्थान है। ओके। सेकंड है, इस अवस्था में विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियां होती हैं। क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां। इस अवस्था में 3 वर्ष का बालक 4 से 5 शब्दों के सरल वाक्य सीख लेता है। कौन सी अवस्था में? ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो है शैशवावस्था की। किसकी? शैशवावस्था की। इस अवस्था में 3 वर्ष का बालक 4-5 शब्दों के सरल वाक्य सीख लेता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति सबसे तीव्र होती है। इस अवस्था में जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। किसका? उत्तेजना का अनुभव करता है। जब जन्म होता है उसका, उत्तेजना के कारण ही पीड़ा का अनुभव होता है। उत्तेजना के कारण ही उसको पीड़ा का अनुभव होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3 माह का शिशु आनंद एवं क्रोध का अनुभव करता है। 3 माह का जो शिशु है वो आनंद एवं क्रोध का अनुभव करता है। ये सारी शैशवावस्था की बातें आपको बता रही हूँ मैं। लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय ये सब संवेग कब विकसित हो जाते हैं? तो वो 2 वर्ष की आयु में शैशवावस्था में विकसित हो जाते हैं। 5 वर्ष की आयु में शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा गया है। स्वर्णकाल किसे कहा गया है? वो शैशवावस्था को ही कहा गया है। अगर पूछ लिया है स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा गया है तो वो शैशवावस्था को कहा गया है। ओके। अब आती है सेकंड हमारी बाल अवस्था, जो कि है 2 से 11 वर्ष तक या 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष या 2 से 11 वर्ष। तो इसके पॉइंट हैं, बाल अवस्था में संवेगों की संख्या अधिक हो जाती है लेकिन नियंत्रण भी अधिक हो जाता है। उसको नियंत्रण भी कर सकता है बच्चा संवेगों को। बाल अवस्था नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल है। बाल अवस्था नए कौशलों एवं क्षमताओं की विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल है। उसको स्वर्णकाल कहा जाता है शैशवावस्था को, जबकि ये नए कौशल और क्षमताएं नहीं दिखेंगी तब विकास की दृष्टि से ये स्वर्णकाल कहा गया। बाल अवस्था में जिज्ञासा का समाधान करने के लिए बालक अपने अभिभावकों से प्रश्न पूछता है। अपने अभिभावक से प्रश्न पूछने लग जाता है वो, जब उसको कोई शंका होती है। ओके। इस अवस्था में सूक्ष्म एवं तर्कपूर्ण चिंतन प्रारंभ हो जाता है बच्चे का। छात्र के समूह में रहने की प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए विद्यालय में बालचर, सामूहिक कार्य और सामूहिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। ये बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके। अकॉर्डिंग टू वाटसन के अनुसार कहा है वाटसन ने, बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम की संवेग विकसित होती है। अगर आपसे कोई भी परिभाषा पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, और इसीलिए मैं डेफिनेशन भी साथ में देती जा रही हूँ, आपको देख लेना। ओके। अकॉर्डिंग टू वाटसन, बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम की संवेग विकसित होते हैं। आगे देखिए, थर्ड अवस्था है किशोरावस्था। बाल अवस्था हो गई हमारी, शैशवावस्था भी हो गई हमारी, अब है किशोरावस्था, जो कि होती है 11 से 21 वर्ष तक या फिर 12 से 19 वर्ष तक। ठीक है, 19 वर्ष तक या फिर 11 से 21 या 12 से 19 वर्ष तक, ये होती है किशोरावस्था। पॉइंट है इसके, किशोरावस्था को टीनेज भी कहते हैं और अन्य विद्याओं जैसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, किशोरावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है। जब किशोरावस्था होती है बच्चों में 12 से 19 साल या फिर 11 से 21 साल, तो उसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जल्दी हो जाता है। किशोरावस्था कौतूहल, जिज्ञासा और चंचलता की अवस्था होती है। ठीक है, किशोरावस्था में किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता केंद्रित हो जाती है तथा स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है। किशोरावस्था संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से संघर्ष और तूफान का काल है। संघर्ष और तूफान का काल किसे कहा गया है? तो वो किशोरावस्था को कहा गया है। और ये किसने कहा है? तो ये स्टर्नेली हॉल ने कहा है। इस अवस्था में बालक और बालिका विपरीत लिंग में रुचि लेने लगते हैं। इस अवस्था में संवेगात्मक संतुष्टि की दृष्टि से बालक अपने मित्रों पर अधिक से अधिक विश्वास करते हैं।
इस अवस्था के द्वारा बालक समाज में सफलतापूर्वक अंतःक्रिया कर पाता है। इस अवस्था के दौरान ये सारी बातें जो भी कर रहे हैं हम, ये किशोर अवस्था के अंतर्गत आती हैं। ओके, इस अवस्था के दौरान विद्यार्थी की सामाजिक विकास में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। ओके, किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल भी कहा गया है। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल भी कहा गया है। ये सब जो तनाव का काल है और ये संघर्ष और तूफान है, ये सब स्टर्नेली हॉल ने बोला था किशोरावस्था में। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही आपके बाल विकास की ये तीनों अवस्थाएं हो गई, और बाल विकास और अभिवृद्धि एवं विकास में हमने आपको अंतर भी बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, so thanks for watching and like this video, share this video, comment this video और subscribe my channel. Okay, take care.